क्या हो अगर मुझे 100 बच्चों के नाम स्टोर कराने हो और उनको डिस्प्ले कराना हो, तो उसके लिए मैं 100 वेरिएबल तो नहीं बनाऊंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं बताता चलूं कि एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास C++ में एरेज के नाम से। कुछ लोग इसको अरेज भी बोलते हैं, तो बोलें इसको जो भी, लेकिन ये बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है। इससे होगा ये कि हम मुसलसल जो है जितना मर्ज़ी डाटा प्रिंट करा सकते हैं। तो देखेंगे कि आज हम किस तरह से नंबर प्रिंट कराएंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो सबसे पहले एरेज का सिंटैक्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम डाटा टाइप लेंगे कि हमने डाटा कौन सा स्टोर कराना है, फिर उस एरे का नाम रख लेते हैं और फिर उसके अंदर साइज़ के आपने कितना डाटा स्टोर कराना है और डाटा कौन सा स्टोर कराना है। तो चले शुरू करते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर नंबर स्टोर कराने हैं तो मैं इंट लिख लूँगा, क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं तो उसके लिए इंट। एरे फ़र्ज़ कर लें, एरे का नाम मैं मार्क्स रख देता हूँ अपनी याद के लिए कि मैंने इसके अंदर मार्क्स स्टोर करा लेने हैं। तो कितने बच्चों के मार्क्स स्टोर कराने हैं जी? 5। तो इसके आगे ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। अब डाटा जब स्टोर कराना है तो मैं इसके आगे ही इज इक्वल डालकर करली ब्रैकेट्स डाल लूँगा और अपने बच्चों के मार्क्स लिख लूँगा। जैसे 50 लिख लिया, 40 लिख लिया, 30 लिख लिया और 70 भी लिख लिया। 1 2 3 4 और एक और जैसे कि 20, ये तो लिख लिया। अब मैंने इसको जाहिर है प्रिंट भी तो कराना है, जिसको हम वैसे भी एक तो ये तरीका है कि इसको प्रिंट कराने का कि आप इसको सी आउट और आप यहाँ पर मार्क्स अपना नाम और ब्रैकेट में आप लोग 0 लिख दें। 0 क्यों? ये इस तरह से होता है कि 0 1 2 3 और 4 टोटल कितने बने? 5। तो आपको बताया था कि कंप्यूटर में जो वैल्यूज़ और नंबर्स हैं वो 0 से शुरू होती हैं। चलें अब इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट शो करा लेता है। तो इसने हमें हमारी 50 शो करा दिया, क्योंकि 50 पहले नंबर पे था और हमने फर्स्ट डिजिट कॉल करना था। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता तो ये हमें कौन सा डिजिट शो कराता? तो कराना तो इसको चाहिए 0 1 2 और 3, ये हमें 70 प्रिंट कराएगा। चले इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें कौन सा डिजिट कराएगा। ये देखें, इसने हमें 70 शो करा दिया। ये तो हो गया अलग अलग। क्या हो अगर मुझे जो है सारा ही सब कुछ प्रिंट कराना हो? मैं चाह रहा हूँ कि इकट्ठा ये सब मुझे शो करा दे। तो इसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर लूप का मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले दे चुका हूँ। तो अगर जिसने वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाए और वो स्पेसिफिक कंटेंट उठाकर देख ले। i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। अच्छा, ये छोटी छोटी मिस्टेक है सिंटैक्स की जो आप लोगों ने नहीं करनी। हमेशा मार्क्स के आगे i को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे और उसके आगे सेमी कॉलन डाल देंगे और ब्रैकेट्स कौन सी होंगी हमारी? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी और फिर उसके बाद भी आप लोगों ने सेमी कॉलन डाल देना है। और ऊपर ये मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ गैप के लिए डबल कॉलन। और आप लोगों ने इंट को जो है हमेशा फॉर लूप के सिंटैक्स के मुताबिक ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो चले मैं अब इसको रन करके देखता हूँ कि मुझे क्या शो कराता है। तो ये देखें, इसने मुझे उसी तरह से डाटा शो करा दिया 50 40 30 70 और 20 जो मैंने लिखा था एज इट इज़। इस तरह मैं साइज़ चेंज करके जितना मर्ज़ी डाटा जो है वो प्रिंट करा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने नाम प्रिंट कराने हो तो मैं क्या करूँगा? मैं जस्ट उसकी डाटा टाइप चेंज कर दूँगा, स्ट्रिंग लिख लूँगा और अंदर मैं कुछ भी लिख लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर अली और फिर पर्पल और फिर अली लिख लूँगा। और जिस तरह हम स्ट्रिंग को डबल जो है हमारे कॉलन होते हैं
इसको आप इसके अंदर शो कराते हैं तो मैं उस तरह से प्रिंट करा लूँगा। और ये नाम एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं यहाँ पर अली लिख दूँगा। चलें इसको प्रिंट करा कर देखते हैं कि हमें क्या शो कराता है। अभी फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 3 ले लिया है। चलें इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या शो कराता है। इसी तरह आप जितना मर्ज़ी डाटा चाहे शो करा सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और आप इस प्लेलिस्ट को या इस वीडियो को अपने यूनिवर्सिटी ग्रुप्स और स्टूडेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए इसने हमें उसी तरह से डाटा शो करा दिया। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एरेज में 2D अरे का। अगर हमने डाटा जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में शो कराना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसको मैंने लिख दिया है तो शो आपको मैं करा देता हूँ। अब मैं इसको समझा दूँगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब लिखने के लिए मैंने पहले उसकी डाटा टाइप चूज़ की और फिर मैंने उसका नाम एरे का लिख लिया। अब उसके साइज़ में मैं 2 लिखूँगा, एक रोज़ के लिए और एक कॉलम के लिए। ये वाली जो हमारी बॉक्स है ये एरे रोज़ को शो कराएगी और ये वाली कॉलम को शो कराएगी। अब जाहिर है रोज़ और कॉलम 2 प्रिंट करानी है तो जाहिर है लूप्स भी 2 ही चलेंगी, एक रोज़ के लिए और एक कॉलम के लिए, जिस तरह हम मैथ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये इस रो 1 का लिखेंगे डाटा, ब्रैकेट, ये आपने सिंटैक्स का ध्यान रखना है, 2 ब्रैकेट्स, और फिर ये एक रो का डाटा 1 2 और ये 3 4, इस तरह से। सबसे पहले मैं इसका आपको आउटपुट शो करा देता हूँ ताकि आप देखें कि ये प्रिंट कैसे होता है। ये देखें उसने ये बिल्कुल मुझे इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा शो करा दिया है। अब इसकी वर्किंग की तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं। इसके अंदर हम नेस्टेड लूप इस्तेमाल करेंगे, यानी एक लूप रन हो रही है उसके अंदर एक और लूप यूज़ करना, एक लूप के अंदर लूप यूज़ करना। जिस तरह ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होती है ना, मैथ में हम पढ़ते हैं, इस तरह लूप के अंदर लूप के यूज़ को नेस्टेड लूप कहते हैं। ये देखें ना, इसकी ब्रैकेट ये और ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है, लेकिन इसके दरमियान एक और लूप आ रही है, फॉर लूप। ये हमारी, इसको हम आउटर लूप कहेंगे और नीचे वाली लूप को हम इनर लूप कहेंगे। अब ये हमारी जो फर्स्ट लूप है ये जब चलेगी, ये ज़रा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। ये हमारी रोज़ को प्रिंट कराएगी। ये सिर्फ कंपाइलर सिर्फ इस पहली लूप से इतना समझेगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसकी 2 रो हैं, ठीक है ना। ये नहीं समझेगा कि इसके अंदर डाटा क्या है। डाटा नीचे कॉलम जब प्रिंट होगा तब ये सिर्फ रोज़ के नंबर ऑफ रोज़ होगा कि ये सिर्फ 2 रोज़ है। इसके अंदर हमने लेस देन 2 लिखा, एक 0 और एक 1, इस तरह से ये 2 डिजिट बन गए, यानी 2 रो हैं। अब ये जब दूसरी लूप चलेगी तो ये कॉलम प्रिंट कराएगी, कॉलम के अंदर डाटा प्रिंट कराएगी। सबसे पहले एक दफ़ा लूप चली, उसको पता चला जी एक रो है, फिर उसके अंदर डाटा प्रिंट होगा कॉलम के ज़रिए 1 और 3, फिर दूसरी दफ़ा चलेगा और फिर उसको पता चलेगा दूसरी रो है, फिर ये कॉलम के ज़रिए 2 और 4, इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स जो है सी आउट में आ जाएगा। और सी आउट भी हमने इसी तरह कराना है कि ज़ाहिर है 2 लूप है ना, तो दोनों की लूप्स का हमने इकट्ठा सी आउट कराना है, एरे का नेम, ठीक है। और इस तरह से इन दोनों का एक आई, ये जो हमने यहाँ पे इसका ये इंट लिया और यहाँ पर ये जे, और ये इसको शो करा देगा, पहला रोज़ के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। ये इसकी छोटी सी वर्किंग थी, तो मैंने कहा इसको ज़रा बस ओवरव्यू दे दूँ, तो डिटेल बाद में ही सही। मुझे उम्मीद है इस तरह आप मज़ीद जो है 3D और 4D अरे भी प्रिंट कर सकते हैं जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का प्लेलिस्ट में।